संपूर्ण ब्रज दर्शन वासी जो प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं और ऐसे स्थलों की तलाश करते हैं जहाँ अद्भुतता है, ज्ञान है, तत्व है और विवेचना है, जिसका ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में भी विवेचना की और उस वाणी को सुनने के लिए संत लोग सन्यासी वैरागी होकर के भी उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो की यादें अनंत विभूति, अनंत भाव इस ब्रजमंडल में छाया हुआ है, जिसके कारण मनुष्य अपनी सुध बुध खो जाता है। श्री राधे। मित्रों, आज मैं आपको ऐसे अद्भुत स्थान पर लेके आया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है श्री ध्रुव जी महाराज का टीला। यहीं पर ध्रुव टीला है। एक ध्रुव टीला मधुबन में था, उसके दर्शन हमने आपको पहले कराए हैं। जो मधुबन में ध्रुव जी ने जहाँ पर तपस्या की थी, उन्होंने 6 साल की उम्र में 6 महीने तपस्या की और उन 6 महीने में तपस्या करके उन्होंने नारायण को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले नारद जी की और ध्रुव जी की इसी स्थान पर मुलाकात हुई। आज उसी स्थान पर हम आपको लेके आए हैं। प्राचीन स्थान है ये ध्रुव टीला। और अगर यहाँ पे आने की आप लोकेशन देखेंगे तो ये इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये यमुना महारानी है। और अगर आप सामने देखेंगे तो यहीं पर श्री यमुना जी का पुल है और यहीं पर ध्रुव घाट है, यहीं पर शमशान घाट भी है। और अगर आप उधर की तरफ देखेंगे तो उधर की तरफ रेलवे लाइन का पुल है और इसी रेलवे लाइन के पुल के पास से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने से पहले सबसे पहले यहाँ पर महादेव जी के दर्शन हम आपको, बहुत प्राचीन जो महादेव जी हैं उनके दर्शन कराते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नंदी जी विराजमान हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ की कितनी प्राचीनता, कितने पुराने ये दर्शन हैं। और ये यहाँ पर महादेव विराजमान हैं, प्राचीन महादेव हैं ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर दिव्य दर्शन कर रहे हैं महादेव जी के। और ये मंदिर की बहुत ही प्राचीन अद्भुत आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना। तो मित्रों, हम यहाँ पर आपको लेकर चल रहे हैं ध्रुव टीले पर। ये आप देख रहे हैं ध्रुव टीला। ये देखिए आप, यहाँ पर ध्रुव टीले पर चढ़ने के लिए आपको ये बहुत ही प्राचीन सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। कितनी प्राचीन, ये बहुत पुरानी सीढ़ियाँ हैं। ये कोई अब की सीढ़ियाँ नहीं हैं, काफ़ी समय पहले का ये ध्रुव टीला मंदिर यहाँ पर विराजमान है। तो इसी ध्रुव टीले के हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव टीला। तो अब हम चलते हैं, ये आ चुके हैं हम यहाँ पर ध्रुव टीले पर। ये देखें ये ध्रुव मंदिर ध्रुव टीला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी मंदिर में आपको लेके चलते हैं। हम ऊपर ध्रुव टीले पर यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने देखा ये कितना प्राचीन और बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। अब हम ध्रुव जी के मंदिर के दर्शनों के लिए आपको एक ऐसे स्थान से लेके जाएंगे जहाँ पर जाने के लिए हमें काफ़ी आराम से चलना पड़ेगा, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। तो आप ये देख रहे हैं, हम आपको ध्रुव टीले के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ दर्शनों के लिए आएंगे तो आपको यहाँ पर ये कार्य पूरा मिलेगा और आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर लेके चलते हैं और ध्रुव जी के दर्शन आपको कराते हैं। और यहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं, जो यहाँ की सेवा करते हैं, वो उनसे यहाँ की जो अद्भुत महिमा है उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। ये देखें आप, यहीं पर ध्रुव जी विराजमान हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये ध्रुव जी के दर्शन हैं और बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ के जो दर्शन हैं वो हमने YouTube पर पहली बार आपको कराए हैं। और आप अभी यहाँ से इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं, अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ के जो गोसाई जी महाराज हैं उन्होंने यहाँ पर ऐसी जानकारी दी है जो शायद आपको किताबों में ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस अद्भुत स्थान का संपूर्ण आनंद आप लें। ये जमुना किनारे पर बसा हुआ बहुत ही पुराना और सतयुग का मंदिर है। लेकिन इसको वही आदमी देखेगा जो भगवान के प्रति भाव श्रद्धा रखता है। बाकी तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई दूसरा तो देखने का ही नहीं है। तो ये केवल भक्तों के पास पहुंचेगा वीडियो, और ये विदेश में भी पहुंचेगा। यूँ तो विदेश में जर्मन जापान वगैरह में यहाँ की जो है ना पूरी जो है वो चल रही है, रील चल रही है। हाँ,
जर्मन, जापान में अभी मेरे पास रसा भी से भी आते हैं, जर्मन से भी आते हैं, जापान से भी आते हैं और जो रिसर्च करके लाते हैं, वो टॉकिंग करते हैं कि हमारे ब्रजमंडल में ऐसी क्या खासियत है जिसमें यहाँ आकर के आकर्षित हो जाता है। ब्रजस्य गमने श्री राधे। जी। आई नहीं समझे? ब्रजस्य गमने श्री राधे। अनंत विभूति, अनंत भाव इस ब्रजमंडल में छाया हुआ है, जिसके कारण मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्ध खो जाता है। ले तब नारद जी ने नारायण को मिलने के लिए उनको बताया कि तुम मधुबनपुरी में जाओ, मधुपुरी में जाओ, वहां पर अपना तप करो। तो यहीं की महत्वता को आज हम आपको यहाँ के जो मुख्य सेवायत हैं, और एक तरीके से वो यहाँ पर ज्योतिषाचार्य का भी काम कर सकते हैं। और ये ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको हर प्रकार से ये संतुष्टि प्राप्त करवा सकते हैं। तो आप मिलना चाहें तो यहाँ पर आके इनसे मिल सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। तो आज यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में यहाँ के महाराज श्री से जानते हैं, और उनके पवित्र हृदय से और श्रीमुख से यहाँ की जो कथा है उसको श्रवण करते हैं। श्री हरि नमः, नारायणाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम यहाँ पधारे संपूर्ण ब्रज दर्शन वासी, जो प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं और ऐसे स्थलों की तलाश करते हैं जहाँ अद्भुतता है, ज्ञान है, तत्व है और विवेचना है, जिसका ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में भी विवेचना की। और उस वाणी को सुनने के लिए संत लोग सन्यासी वैरागी होकर के भी उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो कहा है, अहो मधुपुरी धन्यस्य वैकुंठस्य गृहसी बिन कृष्ण प्रसादेनम क्षणकम न तिष्ठति। यह वह बाल तपस्वी की भूमि है, तपोभूमि है। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा तो सबसे पहले मनु महाराज हुए, और मनु महाराज के उत्तानपाद महाराज हुए। ये दो भाई हैं, लेकिन उत्तानपाद महाराज के दो पत्नी हैं। पहली पत्नी है सुनीति, दूसरी पत्नी है सुरुचि। बहुत समय तक जब महारानी सुनीति के कोई पुत्र नहीं हुआ, जब पुत्र की प्राप्ति न होने पर, संतान की प्राप्ति नहीं होने पर, एक दिन उन्होंने चिड़िया और चिरौटों को किलोल कीड़ा में और अपने बच्चों को पालन में देखा तो उनके आंसू निकलने लगे। अरे हमारे भी प्रभु ने दो नेत्र दिए, लेकिन हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, किसको देख के? अरे ये चिड़िया रूपी जो रूप है, इसको जो है देख करके तो माता सुनीति ने समझ लिया कि निश्चित ही आज मेरे पति के हृदय में कोई वेदना जागृत है, लेकिन वो कह नहीं पाए कि मेरी पत्नी सुनीति को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, उसके हृदय में कोई आघात न हो। लेकिन पत्नी वही होती है जो पति के हृदय के भाव और भावना को जागृत कर ले, समझ ले और अपने पति के कष्टों का निवारण करने की विवेचना करे, विचार करे, वह पत्नी कहलाती है। औरत तो बहुत होती हैं, नारी, लेकिन पत्नी एक ही होती है। तो उसी प्रकार पत्नी माता सुनीति ने जो है अपने पति की बात समझ लिया। कहा, हे प्रभु, आप मेरे सब कुछ हैं, आप ऐसा करें, आपको वेदना न हो, आप दूसरा विवाह कर ले। बहुत अनुग्रह करने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया, लेकिन विवाह करने के बाद भी राजा सब तरफ से ध्यान हटा करके उनमें लीन हुए, लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब बड़ी रानी ने सोचा कि मन में विचार किया कि कोई न कोई हमारे पूर्वजों से या हमसे या इस भूमि से कोई दोष है, इस भूमि के दोष को मिटाने के लिए उन्होंने जो है वहां से चल करके कानपुर के पास जो बिठूर है, जहाँ गंगा का तट है, जहाँ ध्रुव टीले के नाम से विख्यात है, वहां जाकर के गंगा के तट पर तप करने लगी। तप करने में तो कहते हैं, जन्मे जरा मृत्यु लोके। अरे जिसका जन्म वैकुंठ में हुआ है, वह तो यहाँ जरा के लोक में अपने मोक्ष कर्मों, अच्छे कर्मों के द्वारा प्रभु के ज्ञान को अर्जित करता है। उसी प्रकार वहां गंगा के तट पर जाकर के आपने तप प्रारंभ कर दिया। जब तप प्रारंभ किया तो उनके तप में बहुत बड़ी शक्ति थी, इतनी बड़ी शक्ति थी कि जागृति उत्पन्न होने लगी। एक दिन राजा आकेट करते हुए जब अपने सैनिकों के साथ आए, संध्या काल हो गई, भटक गई थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई संत की कुटिया हो।
तो संत वही है जो दूसरों के कष्टों का निवारण करे, नारायण से प्रार्थना करे, हरि नाम का सुमिरन करे। वह संत होता है जो जैसे सन के द्वारा सूर्य के नारायण के प्रकट होने पर अंधकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार जो है उन कष्टों का निवारण के लिए माता सुनीति बिठूर में गंगा के तट पर बैठ कर के तप कर रही हैं। जब राजा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, यहाँ पर जो भी संत हों, ज्ञानी हों, आज मुझे एक रात्रि बिताने के लिए यहाँ पर स्थान प्राप्त करने की कष्ट करें। तो रानी ने देखा कि ये तो मेरे पति की जो है वाणी है, उस वाणी को सुन कर के उन्होंने वहाँ नमन किया है। नमन करने के कहा, आज मेरी तप पूरा हो गया। क्यों? कि मेरे तपोबल के कारण से मेरे पति भी राजसी योग को छोड़ करके यहाँ पर पधारे हैं, तप करने के लिए, हरि नाम का सुमिरन करने के लिए। आज हम 1 से 2 होकर के प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो राजा ने वहाँ बैठ करके भी प्रार्थना करी। काफ़ी समय बीतने लगा। राजा के दरबार में सब लोग विचलित हो गए। कहीं राजा भी सन्यासी न हो जाएँ, वैरागी न हो जाएँ, ज्ञान के तत्व में विलीन न हो जाएँ। इस बात को विचार करने लगे। सबने जो है प्रभु से प्रार्थना करी, अपने गुरुजनों से प्रार्थना करी। तब रानी ने भी उनसे कहा कि हे देव, हे राजन, अब आप जाकर के राजपाट देखें, मुझे प्रभु भक्ति को प्राप्त करने दें। कुछ समय बाद जो है महल में छोटी रानी सुरुचि थी, उनके उत्तम का जन्म हुआ और उत्तम के जन्म होने के बाद गंगा के तट पर भक्त ध्रुव महाराज का जन्म हुआ। एक दिन ऋषि कुमारों के साथ वह खेलते हुए जब राजमहल में पहुंचे, तो रानी ने देखा कि ऐसा सुंदर स्वरूप, मंत्री भी ऐसे सुंदर स्वरूप को, वाणी को देख करके विचलित हो गए। हो न हो या तो ये कोई देवता हैं जो रूप बदल करके आए हैं, या देव स्वरूप हैं, या संत स्वरूप हैं। तो लेकिन माता सुरुचि ने समझ लिया, हो न हो ये मेरी सौत का बेटा है। यह उससे कहा कि बेटा, पहले तू तप कर, और तप करने के बाद मैं जो है पुनः जन्म ले, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू राजा की गोद में बैठेगा। लेकिन भक्त ध्रुव के हृदय में तो केवल एक था, राजा का प्रेम। राजा का जो प्रेम होता है, बड़ों का जो स्नेह होता है, संतों का जो ज्ञान होता है, वो हृदय में समा गया है, वो कहीं इधर-उधर नहीं जाया करता। इस प्रकार से उनके मन में ज्ञान का तत्व जागृत हो गया, और ज्ञान के तत्व को जागृत होने पर वह जो हैं अपनी माता के सन्मुख आकर के बोले, हे माँ, हे पूजनीय माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणामी देता हूँ। मेरी आपसे एक विनती है कि मैंने आज तक ये न जाना कि मेरा पिता कौन है। तो जिसको कहते हैं, जिसके हृदय में, आत्मा में प्रेम होता है, भक्ति होती है, वो ज़रूर पूछता है कि इस भक्ति का स्वरूप क्या है? इस स्वरूप को ज्ञान करने के लिए वह जो है माता से पूछने लगे। तो माता ने कहा, बेटा, तेरा तो पिता परम पिता है, तू परम पिता है, परमात्मा है। तो अगर ऐसा पिता है तो मेरी आंखों से आदर्शित क्यों है? मैं आज जरूर उनके दर्शन करूंगा। तो कहें कि ध्रुव संग लाम जपेऊ हरि नामो। ध्रुव महाराज के मन में संकल्प हो गया कि मैं निश्चित ही अपने पिता के दर्शन करूंगा, चरणार बिंदु में नमन करूंगा। इस बात को जानने के लिए वह चल पड़े, और चलने के बाद में जो है कहा, माता ने कहा कि बेटा, तेरे पिता तो केवल एक ही स्थान पर मिलेंगे, जिसका नाम है मधुपुरी। तो जब मधुपुरी का नाम सुना, जहाँ मधुरता है, जहाँ योगी हैं, यहाँ संत हैं, विज्ञान है, ज्ञानी जन है, ऐसी सुंदर भूमि। तो सुंदर भूमि किसकी थी? कालिंदी की थी, यमुना तट का था। तो यमुना के तट पर आकर के उन्होंने देखा कि मेरी माँ जो दयालु है, दया का भाव बड़ा है, यमुना महारानी है। उनको देख करके मन हर्षित हो गया। उनके अंदर 5 वर्ष के बालक होने पर माता के दर्शन करते ही परम शक्ति, परम भक्ति का ज्ञान होने लगा। लेकिन मार्ग में जो ऋषिवर मिले थे, उनसे जब उन्होंने पूछा था, हे ऋषिवर, आप तो संत हैं, सन्यासी हैं, वैरागी हैं, आप मुझे बताएं, मेरे पिता जो परम पिता हैं, उनके मिलने का मार्ग कोई सुगम हो। तो जो सुगम रास्ता होता है, उसे बताने की कृपा करें। बेटा, जब तक तुम्हारे अंदर प्रभु नाम का मंत्र नहीं है, तब तक तुम नहीं जल्दी प्राप्त कर सकते। तो हे मुनिवर, हे ऋषिवर, मुझे वही मार्ग बताएं जिससे मैं अपने परम पिता के दर्शन कर सकूं। तो उन्होंने उसी समय जब उनके मस्तिष्क को देखा, मस्तिष्क को देखने के बाद 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश मंत्र जो है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिनः कामदम मोक्षो चैव ओंकाराय नमो नमः। तो जो ओम शब्द था, उसकी व्याख्या पढ़ते ही उनका मन रोमांचित होने लगा। हे मुनिवर, आपने मार्ग तो बता दिया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। लेकिन जब भक्त को गुरु का नाम नहीं होता तो पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा, ओम मेरा नाम नारद है। तो उन्होंने कहा, नारद जी महाराज हैं। तो उन्होंने उनको प्रणामी दी। अरे प्रभु, आप तो प्रभु के परम भक्त हैं, आपके अंदर जो दयालुता है मैं आज जान गया। बोले नारायण भगवान की जय। तो उन्होंने अपने गुरु नाम को लिया, यमुना के तट पर आई। यमुना के तट पर आकर के उन्होंने कहा, ऐसा स्थल ढूंढूं जहां मेरी तपस्या में भंग न पड़े। तो उन्होंने द्वादश अक्षर मंत्र जो है प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करके पहले महीने में केत का फल खाया, दूसरे महीने में पत्ते का पान किया, तीसरे महीने में यमुना जी के जल को पान किया। तो यमुना जी के जल पान करते ही उनका मन रोमांचित हो उठा। मगन में जैसे जो समुद्र के अंदर लहरें आती हैं, ऐसे ही आज यमुना जी के जल पान करने से उनके अंदर बहुत बड़ी कामना जागृत हो गई कि मैं जब तक चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन अपने पिता के चरणों के दर्शन के बिना नहीं जाऊंगा। तो जैसे ही चौथा महीना आया, तो उन्होंने केवल अपने अंगूठे के बल खड़े होकर के वायु का श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। जब वायु का श्रवण किया, तो देवताओं के मुख से निकली हुई वायु सब उनके अंदर समावेश कर गई। जैसे समुद्र का जल लहरों के द्वारा उठता है और समुद्र में ही लीन हो जाता है, ज्ञान करा कि ऐसे ही प्रभु के अंदर जो है भावना जागृत हो गई। जब पांचवा महीना आया, तो उस समय नारायण के प्रकट हुए। नारायण ने कहा, रे बालक, तू इस बाल रूप में है, तू कैसे मेरे को याद किया? तुझे जो चाहिए सो तू मांग ले। महाराज, लेकिन वो नेत्र नहीं खोल रहे थे। उन्होंने कहा, मैं नेत्र तब खोलूंगा जब मेरे पिता आएंगे। जब मेरे पिता आएंगे, जैसे बालक होता है, बलराम जी के नेत्र जब खुले थे जब भगवान कृष्ण का जन्म हो गया था, उसी प्रकार आज जो है ध्रुव महाराज अपने नेत्र नहीं खोल रहे हैं। तो उन्होंने अपने शंख को प्रकट किया। शंख को प्रकट करके जैसे ही कपोल पे लगाया, उनके अंदर एक नई जागृति हो गई। जागृति होते ही नेत्र खुल गए। उनके चरणों में प्रणाम किया। कहा, बेटा आज जो चाहे सो मांग ले। कहा, जिसको पिता मिल जाते हैं, जिसको प्रभु के दर्शन मिल जाते हैं, जिसे सतगुरु का ज्ञान मिल जाता है, उसको किसी की कामना नहीं रहती। कि कहते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो हर से दियो मिलाए। आज मेरे गुरु नारद जी महाराज के द्वारा मुझे प्रभु के चरणार बिंदु के दर्शन मिल गए। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? लेकिन नारायण ने कहा, बेटा जब मैं आता हूँ कुछ देता अवश्य हूँ, इसलिए तुम्हें जो चाहिए सो तुम मांग सकते हो। इस बात को सुन करके उन्होंने कहा, बेटा मैंने आज अपना मन में संकल्प कर लिया, जो मेरा बैकुंठ है आज से उस पर तेरा अधिकार हुआ और मैं तुझे जो हूँ अपना बैकुंठ प्रदान करता हूँ। उसी दिन से वह ध्रुव लोक कहलाया है। बैकुंठ लोक का नाम ध्रुव लोक पड़ गया। कहा, बेटा जब तक ये पृथ्वी रहेगी तेरा नाम अमर रहेगा। इसीलिए जैसे माता बहनों का विवाह जब होता है, कन्याओं का विवाह होता है, तो उनकी मांग में जब सिंदूर भराया जाता है, तो ध्यान कराया जाता है, बेटे जैसे आकाश में ध्रुव तारा अखंड है, अजय है, ऐसे ही तेरा सुहाग अखंड अजय रहे, ये कामना होती है। तो उसे कहते हैं कि ध्रुव संगला जपेऊ हरि नामू के पायहु अचल अनुपम टामू। आज ध्रुव महाराज के नेत्रों से जल गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? नारायण की चरणार बिंदु में। ध्रुव महाराज के नेत्रों से जो जल गिरा, तो नारायण की चेतना जाग रही कि मैंने आज तक जल को ही नहीं देखा था। जो जल हर समय जिस पे मेरा वास रहता है, लेकिन मैं उसको न पहचान सका। लेकिन आज मेरे भक्त ध्रुव के कारण जो है मुझे मालूम हो गया। भक्ति हृदय से होती है, आत्मा से होती है। जैसे आप राम कहो तो आवाज अंदर से आती है और कृष्ण कहो तो अंदर चली जाती है। उसी प्रकार प्रभु ने उनके नमन किया है। तो कहा, बेटा अब जब तक ये पृथ्वी रहेगी तेरा नाम अमर रहेगा। बोलो ध्रुव महाराज की जय। तो कहते हैं कि जिस समय नारायण आए, तो हमारी जो ये मधुपुरी है, तो कहें
अहो मधुपुरी धन्यस्य वैकुंठस्य गरीयसी बिन कृष्ण प्रसादेनम क्षणिकम न तिष्ठति। यह वैकुंठ पुरी जो है, मधुपुरी जो है, आज धन्य हो गई है। तो मधुपुरी धन्य होने के कारण यहाँ एक बार भी आगमन करने से जो है अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, और जो पूर्वज होते हैं उन्हें वैकुंठ में स्थान मिल जाता है। जिसकी अधोगति होती है उनको भी गति की प्राप्ति होती है। बोले ध्रुव महाराज की जय। इस समय थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण मैं इतना ही वर्णन आपको करके सुना पा रहा हूँ, और कभी जीवन में मेरे लायक कोई सेवा हो तो यह बालक आपका आपके चरणार बिंदु में नमन करता है। कहा है वसुदेव जी महाराज और माता देवकी जब कंस के महल में नजर बंद है, बंदी गृह में नहीं है, नजर बंद है, संत रूप में है, क्योंकि एक टाइम भोजन करते हैं, वो भी फलाहार करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और भजन करने के बाद माता देवकी ने नारायण से और वसुदेव जी महाराज ने प्रार्थना करी। तो नारायण ने, श्री हरि ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। लेकिन माता जो वसुदेव जी महाराज थे, उन्होंने कहा प्रभु इस रूप को देखने के लिए तो मैंने युगों युग बिता दिए, जन्म जन्मांतर बिता दिए, आज मुझे प्रभु आपकी कृपा प्राप्त हुई है। लेकिन माता देवकी ने तुरंत कहा कि हे प्रभु, मेरा भाई जो है यद्यपि ज्ञानी है, बड़ा भक्त है, दयालु है, लेकिन उसके अंदर जो अज्ञानता उत्पन्न हुई है उसके कारण उसकी कुबुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज उसकी बुद्धि का विनाश हो गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे पास सदैव रहें। तो माता के पास सदैव रहने वाली शक्ति कौन सी होती है? हृदय में रहती है। तो कहते हैं आप जो हैं, मैं तो केवल आपको बाल रूप में देखना चाहती हूँ। तो जब बाल रूप में देखने की जिज्ञासा प्रकट की है, तो नारायण ने उसी समय जो अंतर्ध्यान होते हुए अपना बाल रूप बना लिया है। तो हमारे यहाँ जो जन्माष्टमी के दिन 2 दिन मनाई जाती है, 3 दिन। पहले दिन जो है संत लोग, ज्ञानी जन जो है वो मनाते हैं। दूसरे दिन जो है भक्तजन मनाते हैं, जो अष्टमी के दिन होती है, जिसको जो है स्वाति नक्षत्र जैसे होती है, उसी प्रकार से भगवान का जन्म जो है अष्टमी के दिन प्रारंभ होता है, और अर्धरात्रि में है। क्योंकि जिस समय त्रेता काल था, त्रेता काल के समय प्रभु राम के दर्शन मध्यांतर में हुए थे, तो चंद्रदेव उनके दर्शन नहीं कर पाए थे। उनकी जिज्ञासा थी कि प्रभु मैं आपके जन्म के दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने चंद्रदेव को ये है कहा था कि मैं अब जब जन्म लूंगा तो केवल तू ही मेरे दर्शन करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो अर्धरात्रि में जो है भगवान ने प्रकट किए, न तो तारागण थे न कोई थे, केवल चंद्रदेव बादलों में से झांक रही थी। तो उन्होंने उनके दर्शन किए। जो है बहुत सुंदर नक्षत्र है, बहुत सुंदर घड़ी है। लेकिन भगवान नारायण ने जो वसुदेव जी महाराज को दर्शन दिए, लेकिन उनके अंदर एक कामना जागृत हो गई थी। क्योंकि उनके 6 पुत्र मारे जा चुके थे, साथ में तो जो थे बलराम जी थे। इस प्रकार अष्टम पुत्र होने के कारण उनके मन विचलित था। तो उस समय, लेकिन जब ये सब कथाएं होती रहीं, सारी बात जानी गई, तो जो है तीसरे दिन जो है नंदोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि वहां पर जो है मध्यांतर में हुए थे प्रकट, जो है वहां पर आज 3 दिन हमारी ब्रजमंडल में। लेकिन इस सब की कारण क्या है? इन सब की आराध्य शक्ति है, विभूति है श्री राधे। तो कहा है ब्रजस्य गमने श्री राधे। कहा कि राधा जी ने कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण बार बार मेरे पति को अपना बैकुंठ छोड़ना पड़ता है, समुद्र से भी जो है क्षीर सागर को भी छोड़ना पड़ता है। मैं चाहती हूँ। तो उनके साथ उन्होंने ब्रजमंडल में जो हमारे यहाँ नवमी के दिन ब्रज में परिक्रमा लगती है, गल जोड़ी की परिक्रमा कहलाती है। उस दिन राधा और कृष्ण दोनों ही जो है रात्रि में विचरण करते हैं,
और ब्रह्मकाल में माना जाता है। उसी ब्रज रज को पाने के लिए ब्रजवासी तरसते हुए परिक्रमा लगाया करते हैं। श्री राम। तो आप लोगों ने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय।